दोस्तों नमस्कार। अगर आपने 4 गलतियां अपने टीम के साथ में किया तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये 4 गलतियां जो आपको कभी भी सफल नहीं होने देंगी। लाखों लोग असफल हो गए इन्हीं 4 गलतियों की वजह से, और ये आम आदमी हमेशा करता ही रहता है। जब हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं तो मैक्सिमम लोग जो है ये गलती करते ही करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये गलती करते हुए और ये शब्द बोलते हुए मैंने देखा है। तो 4 गलतियां कौन सी है जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपकी टीम में कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर आपने ये 4 गलती किया तो कभी भी आप एक अच्छा नेटवर्कर, एक अच्छा लीडर्स नहीं बन सकते हैं, ना कोई पिन अचीवर बन सकते हैं, क्योंकि टीम नहीं बन पाएगी और सब बेकार हो जाएगा। जो आप सोच के रखे हो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। सबसे पहले गलती क्या हम लोग करते हैं, किसी के पास जब हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, बस भाई तू ज्वाइन हो जाए, बाकी सब मैं कर दूंगा। मतलब हमने उसको पहले ही दिन गलत शब्द बोल करके गलत तरीके से गाइडिंग कर दिया कि तू ज्वाइनिंग हो जाए, बाकी सारा काम मेरा कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि हम उसको बोल रहे हैं कि तू शादी कर ले, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा तेरा। तो इस तरह से आप ना बोलिए, बिल्कुल गलत शब्द है। अब वो सामने वाला आप पर निर्भर हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा। वो मतलब शुरू से ही वो सोच लेगा मुझे तो बस ज्वाइनिंग करना, बाकी तो मेरा अप्लाइन करेगा। तो कभी आपका टीम डुप्लीकेट होगा, कभी आपकी टीम में ग्रोथ होगा, कभी वो प्लान दिखाने के लिए जाएगा, कुछ नहीं। वो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। यूं कहें कि आप पहले ही दिने आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को विकलांग बना दिए। तो ऐसा शब्द आप ना बोले कि बस तू ज्वाइन हो जा, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा, बस तू ज्वाइन हो जा। तो ये दूसरा नंबर गलती जो आपको नहीं करना है। काफ़ी लोग ये गलती करते रहते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। ज्वाइन कहते हैं बस तू ज्वाइन हो जाए, इसके बाद कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि बैठे बैठे पैसे आएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि बैठे बैठे पैसे कमाओगे, काम नहीं करना पड़ेगा तो भी पैसे कमाओगे। ये हम शब्द बोल करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेकार कर देते हैं, उसको हम विकलांग कर देते हैं। आप सोच करके देखिए कि बैठे बैठे पैसे किसको आते हैं? किसी को बैठे बैठे पैसे नहीं आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपकी धीरे धीरे टीम बनेगी, टीम बनाना शुरू करोगे, काम करोगे, सीखना शुरू करोगे, जब टीम बड़ी हो जाती है, नेटवर्क बड़ा हो जाता है, तो आप जो हार्ड वर्किंग करते हो शुरुआत में, उस स्मार्ट वर्किंग में बदल जाता है। यानी काम तब भी करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से कम काम करना पड़ता है। जैसे आप शुरुआत करते हो तो लोगों के पास जाना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, प्लान दिखाना पड़ता है, होम मीटिंग करना पड़ता है, मीटिंग सेमिनार में लोगों को लेके जाना पड़ता है। लेकिन जब टीम बढ़ जाती है, पिन आपका बढ़ जाता है, लेवल बड़ा हो जाता है, तो आपका पिन का साइज जब बड़ा हो जाता है तो आप स्मार्ट वर्किंग, मतलब कि आप सिर्फ बड़े बड़े होम मीटिंग लेने लग जाते हो, सेमिनार देने लग जाते हो। आप इस तरीके से, मतलब काम तो तब भी करना है लेकिन स्मार्टली तरीके से आपको काम करना होगा। वो हार्ड वर्किंग आपके जीवन से निकल जाती है और कम काम करना। यानी एक जगह आप गए, एक होम मीटिंग आपने किया या एक सेमिनार आपने किया, हजारों लोगों को वहां पर बिठाया आपने, तो एक ही घंटे में आपने हजारों लोगों को अपना सिस्टम बता दिया, अपनी प्लान दिखा दिया। तो वो वहां से आपका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाता। काम तब भी करना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं बोलना कि बस बैठे बैठे पैसे आएंगे, बस तू ज्वाइन हो जाए। दूसरा, अब चलते हैं नंबर 3, जो बहुत ही खतरनाक है, वो जानना बहुत जरूरी, जो आपको टीम को कभी नहीं बताना है। हम लोग बोलते हैं ना, कई लोग को ज्वाइनिंग कराते हैं, सामने वाला बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, तो हम लोग क्या शब्द बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल गलत बोलते हैं। पढ़ाई लिखाई की दोस्त जरूरत है। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा होना जरूरी तो नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना बहुत जरूरी है। अब बताता हूं मैं आपको, पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप कोई ना कोई ग्रेजुएशन किए हो, आप बीकॉम किए हो, बीबीए किए हो, एमबीए किए हो, इस तरह का कोई जरूरी नहीं कि आप कोई डिग्री वाले हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपको कुछ न कुछ आना चाहिए। नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में सिखाया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप सीख सकते हो। आपको बोलना आता है, आपको सीखना आता है, कपड़ा पहनने आता है, लोगों से दोस्ती करने आता, तो बिजनेस हो जाएगा आपका। तो पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, पढ़ तो सकते हो ना, सीख तो सकते हो ना, ऑफलाइन की बात सुन सकते हो ना, वीडियो से सीख सकते हो ना, तो सीखने पर ध्यान दो। हम जो ये शब्द बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा नहीं हो कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई बेकार, भाई साहब पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी, क्योंकि वहीं से हमें सारी चीजें मिलती है। जो व्यक्ति नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए समझ लीजिए कि आधी दुनिया अंधकार जैसी लगती है। कोई भी कागज उनके हाथ में आ जाता है, कोई भी फाइल उनके हाथ में आ जाती है तो दूसरे से सपोर्ट लेते हैं, वो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और अपने परिवार में अपने बच्चों को सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं पढ़े लिखे हैं तो भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं, आपके टीम में बहुत ऐसे लोग आएंगे जो पढ़े लिखे होंगे और उनके साथ मिलकर के आपका ये काम हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री अभी तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रही है, कोई मार्कशीट टीसी नहीं मांग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आपको मार्कशीट भी देना पड़ेगा, टीसी भी जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी आईडी यहां पर बनेगी। तो अभी मौका है, अभी हम नहीं पढ़े हो तो भी आईडी लगा सकते हो और बिजनेस को आप सीख करके कर सकते हो। आगे चलते हैं, लास्ट बात पर हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है बताना, क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं, अपनी टीम में ऐसे बोलते रहते हैं, या किसी को हम जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो ये शब्द बोलते हैं जो बड़ा खतरनाक शब्द है, और इस पर लोग कई बारी गुस्सा भी हो जाते हैं। हम जब किसी के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं,
जब वो बोलता है मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं बेकार है, बकवास है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जॉब कोई लाइन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, बकवास है। ऐसा जब हम बोलते हैं तो हम सामने वाले का ईगो हट करते हैं। सामने वाले का ईगो हट कर मतलब समझो कि वो कोई भी व्यक्ति अपना कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा, कोई जर्नल कंपटीशन की तैयारी कर रहा, और उसको हम बोलते हैं कि नौकरी बेकार है, बकवास है, खराब है, ये शब्द बोल करके हम ज्वाइनिंग जो आनी थी वो रुक जाती है, उसको हम बेकार कर देते हैं, वो ज्वाइनिंग डेड हो जाती है, वो कभी ज्वाइनिंग नहीं होगा आपके साथ में। कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा, पढ़ाई कर रहा, हाँ ये बोल सकते हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और नौकरी के बारे में, दोनों के बारे में हम उसको बताएं, सही तरीके से बताएं। ये ना बोले नौकरी बेकार, नहीं, कभी नहीं बोलना, उसको बताना सही तरीके से। कैसे बताना है? देखो नौकरी तो आप अभी क्या है, मैं ये जो मोबाइल चला रहा हूँ, मोबाइल बनाने वाला कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, जो बैंक वाले हैं, बैंक वाले अपने एम्प्लॉय रखें, जो हमारे पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई एम्प्लॉय है। बिना नौकर का, बिना नौकरी का तो ये देश चलेगा नहीं। नौकर तो चाहिए हमारे देश में, नौकरी करने वाले लोग भी चाहिए, पढ़ाई की भी जरूरत हमारे देश में है, सभी चीज की जरूरत है। लेकिन उनको हम ये बता सकते हैं कि आप अपनी नौकरी के साथ में, अपने जॉब के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को 1 से 2 घंटा दे करके आप इसको बिल्ड कर सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया यहाँ से बिजनेसमैन आप अपने आप को बना सकते हो, जो कि 99% कंपनी का रोल होता है, 1% रोल आपका होता है। तो आप अपना थोड़ा सा समय देकर नौकरी के बाद वाला जो समय बचता है, जो हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में रील देखने, वीडियो देखने में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं, उस टाइम को वेस्ट ना करके हम नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग पर ध्यान दें, सीखने पर ध्यान दें, इन्वेस्ट करें टाइम को। तो यहां से बहुत बड़ा कुछ आप अचीव कर सकते हो, बहुत बड़ा कुछ पा सकते हो, जैसे नेम, फेम, इज्जत, शोहरत, पैसा, अनलिमिटेड टाइम, ये सारा चीज आप यहां से अचीव कर सकते हो, जो जॉब लाइन में सारी चीजें नहीं मिलती है। अब वो सामने वाले की मर्जी, वो अपने आपकी बातों को किस हिसाब से अपने माइंड पे ले रहा है। हो सकता है कई लोग ये लेते हैं अपने माइंड पे, हाँ मैं अगर जॉब करूंगा जिंदगी भर मुझे जॉब करना पड़ेगा, मुझे 9 से 10 से 5 की जॉब करनी पड़ेगी लगातार, कर जब तक मेरा शरीर तब तक करना पड़ेगा। वहां पे एक लिमिटेशन है इनकम की, समय की लिमिटेशन, बाउंडिंग है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ दिन मेहनत करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा नौकरी के बाद, जॉब के बाद जो देते हैं, यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड टाइम हो जाती है, क्योंकि टीम बिल्ड करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और टीम बिल्ड करने के लिए अपलाइन हमारे सपोर्ट में होते हैं, डाउनलाइन हमारा सपोर्ट में होते हैं। तो इस तरीके से हम यहां से बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो किसी का ईगो हट ना करे, किसी को ये ना बोले बेकार है, बकवास है, खराब है। लोगों को यह बताने का प्रयास करो कि उस काम में कहां तक आप जा सकते हो, क्या आप बन सकते हो, लोग कहां तक पहुंचे हैं। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग हम आपके पास लेकर आए हैं, इसको आप कैसे कर सकते हो? तो पार्ट टाइम कर सकते हो। शुरुआत करो आप 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक करो। अगर आपको लगा कि हाँ कुछ बेहतर भविष्य बन सकता है, तो आप इस पे आगे काम करना, लेकिन करो जरूर। क्यों करो? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में लर्निंग इतना ज्यादा हो जाएगा, आपके जॉब में भी फायदे होने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो से जो 4 जानकारियां मैंने दिया वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें आप, क्योंकि एक एक करके लोगों को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो से सभी लोग सीख सकते हैं, तो वीडियो को लगातार आप शेयर करें, जिससे सभी को ये पता चल सके। और जितने भी लोग प्लानर हैं, जो प्लान करते हैं, वो जब प्लान दिखाने के लिए जाए तो ये सारी चीजें सामने वाले से बहुत सोच समझ करके बात करें, नहीं तो खराब हो जाता है। जो ज्वाइनिंग आने वाली होती है वो भी रुक जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। प्रमोद मौर्य आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरह से नई नई जानकारियों के साथ आपके बीच में आता रहूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले मेरी वीडियो पहुंच जाएगी और आप उसको देख पाएंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।